नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव होगा और इस बदलाव के कारण आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा और आप जीवन में कभी भी आलस नहीं करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाया करता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। हमेशा भगवान को दोष दिया करता था। वह हमेशा भगवान से चिढ़ा हुआ रहता था। एक दिन वह रेगिस्तान से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खत्म हो गई। उसे बड़ी जोर से प्यास लगी हुई थी, लेकिन रेगिस्तान में पानी न मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है, कितना खराब जगह है, ना कोई पेड़, ना पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है, यहाँ बालू ही बालू है। यदि पेड़ होता तो आने जाने वाले मुसाफिर पेड़ की छाया में आराम करते। तभी आसमान की तरफ देखकर कहता है कि भगवान, ये आपने कैसी जगह बना दी। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह को मैं हरा भरा कर देता और बहुत सारा पेड़ लगा देता। वो आदमी ऊपर देखकर यह सब बातें कर रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसने कभी भी रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा है, परंतु वो आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करने वाला था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार वह फिर से नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ था। वह पूरी तरह से घबरा गया। सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं तो बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। अब उस आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वो आदमी सोच रहा था कि ये तो बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो सब गड़बड़ हो गया। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर पे चिपक गया। उसने उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दिया, पानी ले जाने के लिए संसाधन भी दिए, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान पार कर लिया, लेकिन रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बना पाया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बड़े स्कूल में पढ़ लिए होते या बड़े कॉलेज में पढ़ लिए होते तो यह कर लेते। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं यह कर लेता। मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देते हैं, नहीं तो मैं यह कर देता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचकर भाग रहे होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम कुछ भी कर रहे हैं, 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। इसलिए दोस्तों, दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।